सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, फिर एक बार हम सभी ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए तैयार हुए हैं। और ये 40 का समय निरंतर हम लोग प्रभु का वचन सुनते आए हैं, निरंतर हम प्रयास करते आ रहे हैं प्रभु के वचनों के मुताबिक जीवन बिताने के लिए और प्रभु के और नज़दीक जाने के लिए, पवित्रता में बढ़ने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में वृद्धि करने के लिए हम इस 40 के अवधि में हम प्रयास कर रहे हैं। तो मैं आप सबों का स्वागत करता हूं आज के दिन में प्रभु का वचन सुनने के लिए। नई दिशा और नई शिक्षा, नई दिशा और नई शिक्षा। प्रभु यीशु इस धरती पर आने से पहले जितने भी नियम बनाए थे, धार्मिक नियम, पुराने विधान के जितने भी नियम बनाए थे, प्रभु ने उस नियमों को और आगे बढ़ा दिया, उसको पूर्णता तक पहुंचाया। जैसे पुराने विधान का नियम था, अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने बैरी से बैर। अगर इतना करें ठीक है, नियम के अनुसार था। लेकिन प्रभु यीशु कहता ये नियम पूर्ण नहीं है, अपूर्ण हैं, अधूरे हैं। इसमें से जो अधूरापन है प्रभु ने निकालते हुए उसको पूर्णता तक पहुंचाया और कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यानी प्रभु यीशु चाहते हैं कि ये हमारी धार्मिकता किस हद तक जानी चाहिए, इस बात को लेकर प्रभु हम सबों को संदेश देता है। और प्रभु यीशु का संदेश इस धरती पर समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही नया, बहुत ही अनोखा संदेश है। ऐसा संदेश इस धरती पर किसी भी महापुरुष ने नहीं दिया। यह पहला संदेश है प्रभु यीशु का। शत्रुओं से प्यार करने की बात, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की बात, यह प्रभु यीशु ने सिखाया है। लेकिन इसके बावजूद प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आके 2023 साल हुए हैं। इसके बावजूद आज भी भाइयों बहनों हम लोग समाज में क्या देखते हैं, चाहे वो मीडिया के द्वारा हो, फिल्म के द्वारा हो या फिर अन्य कोई भी प्लेटफॉर्म के द्वारा हो, हम समाज में क्या देखते हैं। लोग आज भी प्रैक्टिस कौन सा नियम का करते हैं, वही पुराने विधान के नियम, यानी कि गाली के लिए गाली, थप्पड़ के लिए थप्पड़, मार के लिए मार। और यही बदले की भावना को मीडिया के द्वारा, फिल्म के द्वारा सिखाया जा रहा है। यानी कि प्रभु का संदेश आज तक लोगों तक नहीं पहुंचा, या फिर लोगों ने प्रभु यीशु का नई दिशा या नई शिक्षा जो प्रभु ने दी है, वो लोगों ने उसको ग्रहण नहीं किया। इसका मतलब यह है, क्योंकि मैं समझता हूँ अगर हम सबके सब प्रभु यीशु की शिक्षा को ग्रहण करेंगे, उस शिक्षा के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में वो शांति, अमन, चैन कायम रहेगा। एक दूसरे के प्रति मान सम्मान, इज्जत रहेगा, एक ह्यूमन डिग्निटी बरकरार रहेगी। किसी का कोई नुकसान हम नहीं करेंगे, किसी को किसी प्रकार से चोट नहीं पहुंचाएंगे। ये सब उन्नति हम देख पाएंगे। लेकिन आज के परिवेश में हम इन सभी बातों को या ऐसे मूल्यों को नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्रभु यीशु की नई शिक्षा जो प्रभु ने दी है, दुश्मनों के लिए, विरोधियों के लिए, दुश्मनों के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए माफ़ करना, उनसे प्यार करने के बाद हम सभी उसको अपने जीवन में अमल नहीं कर पाए हैं। इसलिए इस 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, हम इस संदेश को लेके बैठे हैं प्रभु के चरणों में और प्रभु से सीखें। ये केवल प्रभु ही हमें सिखा सकता है, अन्यथा 10 बार पढ़ेंगे हमारे जीवन में नहीं जाएगा। हमारे जीवन में अगर इस संदेश को लागू करना है तो कितनी बड़ी चुनौती है इस संदेश के साथ जुड़ी हुई, इस बात को हम समझ पाएंगे। ये प्रभु ने ऐसी कोई बात हमें नहीं सिखाई जो हम नहीं कर पाते। कर पाएंगे,
मुश्किल है, ज़रूर है, मुश्किल ज़रूर है, चुनौती भरा ज़रूर है, लेकिन असंभव बात प्रभु ने नहीं सिखाई। प्रभु ने जो बात सिखाई हमें उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली करके दिखाया। हम सबों को प्रभु ने प्रैक्टिकली करके दिखाया और कहा ये संभव है, ये पॉसिबल है। हम लोग देखते हैं हमारी दुनिया में, समाज में आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा, क्लेश, तनाव, चिंता जैसे परिस्थिति उत्पन्न होती है, बदले की भावना पनपती है। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रभु यीशु का संदेश आज तक लोगों ने ग्रहण नहीं किया। चाहे वो ये विश्व युद्ध को लेकर हो, बोस्निया में एक व्यक्ति को, फर्डिनेंड नामक एक व्यक्ति को मार दिया था, एक को मार दिया, उसके बाद उसके बदले की भावना हुई, बदला लिया गया और वो बढ़ता 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 विश्व युद्ध में परिणत हुआ और कितने लोगों की जान चली गई, कितना कुछ नुकसान हुआ। छोटी सी बात, अगर प्रभु का संदेश वहाँ पर होता, विश्व युद्ध जैसी बात नहीं होती। भले आज विश्व युद्ध नहीं हो रहा हो, लेकिन युद्ध जगह जगह हो रहा है, नफरत पनप रही है, द्वेष ईर्ष्या की भावना बरकरार रही हैं लोगों के दिलों में। तो ऐसे परिवेश में भाइयों बहनों, हम सभी चुने हुए लोग हैं। प्रभु यीशु ने हम सबों को चुना है उसकी मार्ग पर चलने के लिए, उसके शिक्षा के अनुसार जीने के लिए। तो हम इस 40 के अवधि में थोड़ा ध्यान दें, प्रभु हम सबों से क्या कहना चाहता है, इस बातों पर हम ध्यान दें। प्रभु कहता है विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 26 प्रसंग का 16 से 19 के प्रसंग में, आज तुम्हारा प्रभु ईश्वर इन नियमों तथा आज्ञाओं का पालन करने का आदेश दे रहा है। यानी कि प्रभु के नियम और आदेश का पालन करने के लिए प्रभु हमें बताता है। प्रभु का आदेश, प्रभु के नियम, वह तुम उन पर चलते रहोगे और सारे हृदय और सारी आत्मा से इनका पालन करते रहोगे। उन शिक्षा पर चलते रहोगे, सारे दिल से, सारी आत्मा से उसका पालन करते रहोगे। आज तुम्हें प्रभु से यह आश्वासन मिला कि वह तुम्हारा अपना ईश्वर होगा, वह ईश्वर हमारा ईश्वर होगा। बशर्ते तुम उसके मार्ग पर चलो, उसके नियमों, आदेशों तथा आज्ञाओं का पालन करो और उसकी बातों पर ध्यान दो। ये निरंतर हम सबों के लिए ज़रूरी है। उसके मार्ग पर चलना, उसके नियमों के अनुसार जीना, उसके आदेशों का, आज्ञाओं का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है। उस पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तुमने प्रभु को यह आश्वासन दिया कि तुम उसकी अपनी प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा है। बशर्ते तुम उसकी सभी आज्ञाओं का पालन करो। उसने जितने राष्ट्र बनाए उन सबसे अधिक तुम्हें सम्मान, ख्याति तथा महिमा प्रदान करेगा और तुम प्रभु की पवित्र प्रजा होगे, जैसा कि उसने तुमसे कहा। यानी कि आज के पाठ के द्वारा प्रभु हमें निमंत्रण दे रहा है उसके आदेशों का पालन करने के लिए, उसके नियम के अनुसार जीने के लिए और उस पवित्र जीवन को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। और यही बात प्रभु कहता है, मैं तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। ये पुराने विधान का नियम है और इस प्रकार से लोग जीते थे। अपने पड़ोसी से प्रेम करते थे, बैरी से बैर करते थे। बैरी से कभी मुलाकात, ताल्लुकात, उठना बैठना कभी खुश नहीं था। और ऐसा जीवन एक ज़माने में मान्य था, लेकिन प्रभु ने देखा कि यह नियम अधूरा नियम है, इसमें लोग आध्यात्मिकता में नहीं बढ़ पा रहे हैं, बैरी से बैर कर रहे हैं, द्वेष कर रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं और वो लड़ाई झगड़े में परिणत होता है और उसके वजह से क्लेश पहुंचता है, तनाव, चिंताजनक परिस्थिति उत्पन्न होती है और इस प्रकार से इंसान को नुकसान पहुंचता है। चारों ओर ये नेगेटिव फैक्टर प्रचलित था। ये बात प्रभु ने जब देखी, प्रभु ने कहा ये नियम ठीक नहीं है। प्रभु ने इस नियम को रिपेयर कर दिया। इसके अंदर के अधूरापन को हटाते हुए प्रभु ने क्या कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो। अब तक
ये बात किसी ने भी नहीं कही थी। शत्रुओं से प्रेम करने के बाद, शत्रुओं को माफ़ करने के बाद, दुश्मनों के लिए अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करने की बात किसी ने भी नहीं सिखाई। यह प्रभु यीशु की अनोखी शिक्षा है, शत्रुओं से प्रेम करना और जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, मैं समझता हूँ। हमारे व्यक्तिगत जीवन में ज़रा सोचें, किसी ने थोड़ा सा हमारे लिए कुछ एक कमेंट कर दिया या हमारे ऊपर टिप्पणी कर दी, एक गलत बात फैला दी, एक गलत स्टोरी या गलत कहानी बना दी और चारों तरफ से फैला दी, और उसके बाद हमको पता चलता है ऐसी ऐसी बात फैल रही है, तो कितनी तकलीफ़ होती। तो तुरंत रिएक्शन क्या होता हमारे मन में, तो हम गुस्सा, हमारे अंदर गुस्सा आता है। वो गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता है अंदर, एकदम मैं पूछूंगा, मैं इसे क्लैरिफाई करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, तमाम बातें मन में चलने लगती हैं। और मान लो एक दिन मुलाकात हुई उस इंसान से और वहाँ पर क्या क्या बातें एक्सचेंज होंगी, किस प्रकार के हाव भाव व्यक्त होंगे, प्रकट होंगे, और कैसे कैसे शब्दावली हम इस्तेमाल करेंगे, हम समझ सकते हैं। यानी कि छोटी बातों में हम लोग छोटी बात को हम बर्दाश्त नहीं कर पाते आज के दिन में। और प्रभु यीशु हम सबों से क्या कहता है, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दुआ कैसे निकलेगी? इन सभी लोगों के लिए जो हम पर अत्याचार करते हैं। अत्याचार ज़रूर नहीं कि आपके सामने आके आपके डंडा मार दिया या आपको डायरेक्टली कोई नुकसान कर दिया। आजकल अत्याचार कैसे होता है, आप अपने जगह पर अपना अच्छा काम कर रहे हो, अपना जिम्मेदारी निभा रहे हो, दूसरा व्यक्ति छिड़ जाता आपसे, आपके बारे में कहानी अलग से कहानी बनाएगा, फैलाएगा, और 10 लोग उसको सुनेंगे, 10 के 10 लोग विश्वास भी करेंगे। मनुष्य की बात पर लोग बहुत जल्दी विश्वास करते हैं, विश्वास भी करेंगे। इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार करने वालों के लिए प्रभु ने क्या हमें सिखाया, हमें बताया है, उनके लिए प्रार्थना किया करो। यानी कि कितना बड़ा दिल हमें हासिल करना है, और ये बड़ा दिल कहाँ से मिलेगा? बस उस प्रभु से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु यीशु के जीवन में भी यही हुआ था। प्रभु यीशु ने पापियों को, खोए हुए लोगों को, गुमराह लोगों को सही रास्ते पर लाने के लिए पापियों की खोज करते हुए निकले, और लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, ये तो पापियों का मित्र है, ये तो पेटू है, ये खाना पीने के लिए जाता है, ये तो पियक्कड़ है, ये तो पापियों के साथ बैठता है, ये तो बेल्ज़ेबुल के सहारे लोगों को चंगा करता है, क्या कुछ नहीं कहा होगा। लेकिन प्रभु ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि प्रभु यीशु को मालूम था वो जो कार्य कर रहे हैं पिता परमेश्वर की योजना के तहत हैं, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हैं। इसलिए प्रभु ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, प्रभु ने उस काम को आगे बढ़ाया, अपना मिशन कार्य को आगे बढ़ाया। इसलिए हमें इस शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए इतना आसान नहीं होगा जितना आसान से मैं यहाँ पर खड़े होकर बोल रहा हूँ। मुझे अपने जीवन में इस बात को धारण करने के लिए भी बहुत कठिन है। ये बात ईमानदारी की बात है, हम सभी मनुष्य हैं, दुर्बल लोग हैं। तो हमें जितना हम प्रभु के चरणों में जाएंगे, प्रभु के पास बैठेंगे, प्रभु मुझे सिखाइए आपने अपने अत्याचार करने वालों के लिए कैसे माफ़ किया, कैसे क्षमा किया, कैसे उनके लिए प्रार्थना की, अपने दुश्मनों के लिए जिन्होंने आपको सूली पर चढ़ाया, उनको आपने सूली के उस दर्द में से आपने कहा पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कैसे आपने प्रार्थना की, मुझे भी सिखाओ। और ये बात लगातार मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु से सामर्थ्य हासिल करूंगा, प्रभु से बल प्राप्त करूंगा। मैं समझता तब यह संभव है। इसलिए एक बार इस सुसमाचार को पढ़ा या 10 बार इसको पढ़ा या 10 बार मैंने तय कर लिया, निर्णय लिया, मैं इस बात को आजमा नहीं पाऊंगा, अपने जीवन में अपना नहीं पाऊंगा जब तक प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु की शक्ति, आत्मा का बल मुझे प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा, मैं समझता हूँ। इसलिए भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों से क्या कहता है? प्रभु चाहता है अपने बैरी से प्रेम करो, बैरी से प्रेम करो। और ये नेचुरल बात नहीं है, ये नॉर्मल बात नहीं है बैरी से प्रेम करना। प्रभु क्या चाहता है? इस प्रकार का कार्य करने के लिए बैरी से प्रेम करना, शत्रुओं से प्रेम करना। और शत्रुओं से जब हम प्रेम करने लगेंगे, शत्रुता
खत्म हो जाएगी, शत्रुता खत्म हो जाएगी, नफ़रत करने लगेंगे, बदले की भावना रखेंगे, ईर्ष्या जलन की बातें सोचेंगे, शत्रुता बढ़ जाएगी। और आज के दिन में समाज में हम देखते हैं कितनी शत्रुता बढ़ी हुई है। जगह जगह पर लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और छोटी सी ज़मीन के लिए, छोटी सी बात के लिए कितनी बड़ी लड़ाई हो जाती है, जान माल का खतरा हो जाता है। और ये सब ऐसे परिवेश में मुझे और आपको प्रभु बुलाता है, निमंत्रण देता है कि हम सभी प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें, यानी कि अपने बैरी से, शत्रु से प्रेम करना सीखें और उसके लिए प्रभु के चरणों में जाएं, बैठें, प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सिखा, आपने अपने शत्रुओं से प्रेम किया, मुझे भी सिखा, अपने अत्याचार करने वालों के लिए आपने प्रार्थना की, मुझे भी सिखा। और प्रभु से हम बल प्राप्त करते हुए इस विशिष्ट शिक्षा को अपने जीवन में अमल कर सकते हैं। आगे प्रभु कहता है, अगर ऐसा करोगे इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे, स्वर्गीय पिता के संतान बन जाओगे, क्योंकि स्वर्गीय पिता वो सबका पिता है, सबका रचयिता है, सबका पालनहार है, सबका तारणहार है। वो किसी को लेकर भेदभाव नहीं करता, पक्षपात नहीं करता, सभी लोग उसकी दृष्टि में उसके बच्चे हैं। चाहे हम कितने भी पाप क्यों ना करें, वो कभी भी हमें अपनी ओर से कुछ भी वंचित नहीं करता। इसलिए हम पढ़ते हैं, वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है। भले ही कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा पापी हैं, पर ऐसा नहीं करता चलो उसको अंधेरे में रखता ना, भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता है, धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। और इस प्रकार का व्यवहार वो करता है, वो पक्षपात नहीं करता। यानी कि इस प्रकार से अगर हम जीवन व्यतीत करेंगे, अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे, जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे, तो हम ईश्वर के संतान कहलाएंगे, ईश्वर के संतान कहलाएंगे। आगे प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुम्हारे दोस्त हैं, जो तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हारी तारीफ़ करते हैं, तुम में अच्छाई देखते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए वो सोचते हैं, और उन्हीं से तुम्हारा रिश्ता वस्ता है और ताल्लुकात है और प्यार उन्हीं से है, बाकी लोगों से कोई प्यार नहीं है, तो कौन सी बड़ी बात है? ये तो हर कोई करता है, जो ईश्वर को नहीं मानता वो भी ये बात करता है। इसलिए प्रभु अपने चुने हुए लोगों से क्या चाहता है कि हम इस प्रकार का जीवन बिताते हुए संतुष्ट ना रहें। जो हमसे प्यार करते उनसे प्यार कर ले, बस हमने बड़ी बात कर ली ना, कोई बड़ी बात नहीं। बड़ी बात तब होगी जब हम अपने दुश्मनों से प्यार करेंगे, जो अत्याचार कर उनके लिए प्रार्थना करेंगे, वो बात बड़ी होगी। इसलिए प्रभु कहता है, तुम केवल अपने प्यार करने वालों से प्यार करोगे तो पुरस्कार नहीं मिलेगा। पुरस्कार तब मिलेगा, ईश्वर से हमें पुरस्कार तब मिलेगा जब हम अपने दुश्मनों से प्यार करेंगे, अपने अत्याचार करने वालों से प्रार्थना करेंगे, तब हम पुरस्कार का दावा कर सकते हैं। क्योंकि नाकेदार भी नाकेदार कैसा करते हैं? नाकेदार प्यार करने वालों से प्यार करते हैं, नफरत करने वालों से नफरत करते हैं, बैरी से बैर रखते हैं, वो नाकेदार भी करते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें प्रभु यीशु के शिक्षा को ग्रहण करते हुए यीशु ने जैसा प्यार किया वैसे प्यार करने की बात हमें बताई गई है। और आगे लिखा है, यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा काम करते हो? जो अपने भाइयों को, अपने साथ काम करने वालों को, अपने साथ उठने बैठने वालों को, जो तुम्हारी मानसिकता के अनुसार तो जीते हैं, कार्य करते हैं, उन्हीं के साथ ताल्लुकात रखने वाले हो, उन्हीं को सलाम करते हो, तो बड़ा काम कैसा करते हो? कौन सा बड़ा काम करते हो? प्रभु कहता है। तो प्रभु कहता है, क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। इसलिए हमें पूर्ण बनने के लिए, यानी कि हमारे अंदर अपूर्णता है, हमारे अंदर अधूरापन है। यानी कि अगर बैरी से बैर रखेंगे तो अधूरापन रहेगा, शत्रुओं से प्रेम नहीं रखेंगे, अधूरापन रहेगा, अत्याचार करने वालों के लिए हम अभिशाप देंगे, अधूरापन रहेगा,
और इस सब अधूरापन से ऊपर उठना है तो हमें मेहनत करनी होगी। प्रतिदिन हमें मेहनत करना होगा। ये काम आसान नहीं है, बहुत बड़ा काम है। सूली में एक बार चढ़ने की बराबर का काम है और इसलिए प्रभु हम सबों से चाहता है कि ऐसा काम करें। इसलिए प्रभु की शिक्षा ग्रहण करें और प्रभु सबसे प्रेम करें। ऐसी शिक्षा प्रभु हम सबों के सम्मुख आज के दिन में रखता है। भाइयों बहनों, 40 की इस अवधि में हम सभी हैं। 40 की इस अवधि में हम सभी हैं और 40 की इस अवधि में प्रभु हम सबों से यही चाहता है कि हम इस अनोखी शिक्षा जो प्रभु ने हम सबों के सम्मुख रखी है, इस अनोखी शिक्षा को हम ग्रहण करें, इसको समझें। इस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगें, शक्ति मांगें, प्रभु के पास जाएं, प्रभु के चरणों में जाएं, प्रभु से सीखें। प्रभु स्वयं कहता है, मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से विनम्र और विनीत हूँ, मुझसे सीखो। और जीवन जीने की कला हमें प्रभु से सीखना है। शत्रुओं से प्यार करने की कला हमें प्रभु से सीखना है। अपने दुश्मनों से प्यार करने की बात हमें प्रभु से सीखनी है। जो हम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करने की कला हमें प्रभु से सीखनी है। इसलिए भाइयों बहनों, हमें बहुत सारी बातें प्रभु से सीखनी है। 40 की इस अवधि में हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे माफ़ करना नहीं आता, क्षमा करना नहीं आता, क्षमा मांगना नहीं आता, मैं अपने घमंड छोड़ नहीं पाता, मैं अपने अहम को छोड़ नहीं पाता, मैं अपने स्वार्थ से बाहर नहीं आ पाता, प्रभु मुझे सिखाइए। और इस प्रकार से जब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु की शिक्षा हम सभी ग्रहण कर पाएंगे। प्रभु शिक्षा ग्रहण करने के लिए हमें विनम्रता की बात हमारे अंदर होने की ज़रूरत है, विनम्र होने की ज़रूरत है, विनीत होने की ज़रूरत है, तो हमें प्रभु की शिक्षा हम सभी ग्रहण कर पाएंगे। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें किया है। प्रभु को हम धन्यवाद दें। एक शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। आज के दिन में फिर एक बार प्रभु आपने हम सबों से अपने वचनों के द्वारा हम सबों से बातें किया है। नई शिक्षा आपने हम सबों को दी है और एक दूसरे से प्यार करने की बात हम सबों से आपने की है। प्रभु हम सबों को सिखाइए। हम दुर्बल हैं, हम नहीं चाहते हुए भी वही काम कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। इसलिए प्यारे प्रभु, जो आत्मा के बल और सामर्थ्य प्रदान करते हुए आपकी शिक्षा को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए और उस शिक्षा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम सबों को सिखाइए। दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।